Hello bachcho, let's discuss this question. Study the following steps which are followed in the process of gene therapy while treating a patient of SCID. पहला स्टेप है रेट्रोवायरस इन्फेक्ट्स lymphocytes extracted from bone marrow of patient and cultured. दूसरा है engineered cells are injected into patient's bone marrow. तीसरा है normal allele is inserted into a retrovirus. और चौथा है retrovirus makes a DNA copy of its RNA. This DNA carrying the normal allele gets inserted into the chromosome of the host cell. Arrange the above given steps in correct sequence and select the correct option. तो ABCD करके हमको 4 सीक्वेंस दिए गए हैं और हमको बेसिकली करेक्ट सीक्वेंस चुनना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है जीन थेरेपी इन SCID को समझना. तो जीन थेरेपी इन SCID आपको पता है, अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये यूज किया गया तो ये SCID या ADA डेफिशिएंसी का एक परमानेंट क्योर बन जाता है. तो इसके स्टेप्स को एक बार देख लेते हैं. पहले क्या किया जाता है, पहले आपका जो नॉर्मल अलील है ना, जो फंक्शनल ADA वाला अलील है, नॉर्मल अलील को मतलब डाल दिया जाता है, इंसर्ट किया जाता है रेट्रोवायरस के अंदर. नॉर्मल अलील इज इंसर्टेड टू रेट्रोवायरल वेक्टर इनटू रेट्रोवायरस, जिसको आप लोग रेट्रोवायरल वेक्टर भी कहते हो. तो दोनों एक ही चीज है. उसके बाद क्या होता है, बेसिकली पेशेंट में से पेशेंट्स लिम्फोसाइट को निकाला जाता है, पेशेंट के कुछ लिम्फोसाइट को लिया जाता है और उनको कल्चर किया जाता है. और उसके बाद रेट्रोवायरस इनको इन्फेक्ट करने मतलब रेट्रोवायरस को भेजा जाता है इनको इन्फेक्ट करने के लिए. रेट्रोवायरस सेंट टू इन्फेक्ट, रेट्रोवायरस को भेजा जाता है इन सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए. फिर क्या होता है, बेसिकली रेट्रोवायरस जब गया तब रेट्रोवायरस अपने, आपको पता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस मेक्स इट्स cDNA का मतलब ही होता है वो DNA जो कि RNA से बनता हो थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रेट्रोवायरस मेक्स इट्स cDNA फ्रॉम RNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल अलील इंसर्ट हो जाता है आपके क्रोमोसोम ऑफ होस्ट सेल में. नॉर्मल अलील इंसर्टेड इन क्रोमोसोम ऑफ होस्ट सेल. तो ये होता है आपके थर्ड स्टेप. और लास्ट स्टेप में क्या होता है, बेसिकली लास्ट स्टेप में इन्हीं इंजीनियर्ड सेल को इंजेक्ट कर दिया जाता है पेशेंट के बोन मैरो में. इन्हीं इंजीनियर्ड सेल्स को, ये जो पूरे कल्चर करके इन्फेक्ट करके रिप्लेसमेंट करके जो इंजीनियर सेल्स बनाए ना, इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू पेशेंट्स बोन मैरो. इंजेक्टेड टू पेशेंट्स बोन मैरो. तो यहाँ पर बेसिकली ये पूरा स्टेप होता है जीन थेरेपी वाला. तो यहाँ पर बस एक छोटी सी पॉइंट आपको याद रखनी है कि पीरियोडिक इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, पीरियोडिक इंजेक्शन ऑफ ऐसे लिम्फोसाइट जैसे मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इमॉर्टल सेल्स नहीं है. लिम्फोसाइट इज नेसेसरी क्योंकि ये इमॉर्टल नहीं है, कुछ देर बाद ये भी मर जाएंगे इसीलिए. और एक चीज की आपको याद रखनी है, अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये किया गया, इफ डन इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, तो ये परमानेंट क्योर भी बन सकता है. इफ डन इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, तो ये भी ये एक परमानेंट क्योर हो सकता है. तो बस यही सीक्वेंस हमको अरेंज करना था. हमने क्लियरली देखा है कि सबसे पहले नॉर्मल अलील को इंसर्ट कर दिया जाता है रेट्रोवायरस में, पेशेंट के लिम्फोसाइट को लिया जाता है, उसको कल्चर किया जाता है, रेट्रोवायरस को भेजा जाता है इन सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए. और रेट्रोवायरस अपना cDNA बनाता है RNA के थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और नॉर्मल अलील इंसर्ट हो जाता है इन द क्रोमोसोम ऑफ द होस्ट सेल, और इंजीनियर्ड सेल्स को इंजेक्ट किया जाता है इनटू द पेशेंट्स बोन मैरो. और ऐसे लिम्फोसाइट्स, ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स की पीरियोडिक इंजेक्शन एक नेसेसिटी है, क्योंकि ये इमॉर्टल सेल्स नहीं है
और अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये किया गया तो ये एक परमानेंट क्योर भी बन सकता है। तो चलिए हम वापस से हमारे चार लिस्ट देखते हैं स्टेटमेंट्स का। हमारा पहला होना चाहिए नॉर्मल अलील इज इंसर्टेड इनटू अ रेट्रोवायरस, तो 3 हो जाता है 1 फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप होता है रेट्रोवायरस इन्फेक्ट्स लिम्फोसाइट एंड कल्चर फ्रॉम बोन मैरो ऑफ द पेशेंट, तो ये 2 हो जाना चाहिए। इंजीनियर्ड नहीं, उसके बाद होना चाहिए 4 रेट्रोवायरस मेक्स डीएनए कॉपी ऑफ इट्स आरएनए, दिस डीएनए कैरिंग नॉर्मल एलील गेट्स इंसर्टेड इनटू क्रोमोसोम ऑफ होस्ट सेल, तो ये हो जाएगा 3। और लास्टली इंजीनियर सेल्स आर इंजेक्टेड इनटू पेशेंट्स बोन मैरो, तो 3 1 4 2 होना चाहिए ऑर्डर। तो 3 1 नहीं 2 4 नहीं 4 2 होना चाहिए। बी है 3 1 4 2, ये ठीक है। सी है 4 2 3 1, ये गलत है। डी है 4 3 1 2, ये भी गलत है। So the correct option to this question is option B, 3 1 4 2. Hope you've understood it well. All the best.